हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को दो चीज बताना चाहता हूं। हम लोगों का ये जो कम्युनिटी है, पंकज की कक्षा कम्युनिटी है, उसका वेबसाइट को मैंने अपग्रेड किया है एंड प्ले स्टोर पे हम लोगों का ऐप भी लॉन्च हो चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को वेबसाइट का थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों को फाइनल्स में पढ़ के जाने हैं हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है। पहले देखो, आप लोगों को वेबसाइट पे आना है पंकज की कक्षा में। देखो, आप लोगों को कोई भी ब्राउजर में जाना है एंड वहां पे लिखना है पंकज की कक्षा, या फिर www.pankajkikaksha.com भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को हम लोगों का वेबसाइट दिखेगा। ये है हम लोगों का वेबसाइट। तो देखो, हम लोग ने हमारे कम्युनिटी में फर्स्ट मीटअप किया था, इसी का फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। हम लोग ने गुवाहाटी में एक फर्स्ट हमारा मीटअप किया है, जहाँ पे हम लोग ने बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अच्छा रिजल्ट किया है, मोर देन 8 सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स को हम लोग ने फेलिसिटेट किया है। ये हम लोगों का फर्स्ट मीटअप था। ये हमारे वॉलंटियर्स हैं एंड ये इवेंट बहुत अच्छा था। सो देखो, ये हम लोगों का वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा, स्पेशली फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। तो देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे अगर आप लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकेंड सेमेस्टर के हैं, तो हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आप लोगों को फाइनल्स का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो उसके लिए पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है। लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों ने पहले रजिस्टर्ड किया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड अगर आप लोगों ने पहले लॉगिन कर लिया है तो आप लोग ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाओगे। तो देखो, मैं पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। इन करने के बाद देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी नोट्स परचेज करना है तो आप लोग को स्टडी मटेरियल्स पे जाना है। ठीक है। स्टडी मटेरियल्स पे जाने के बाद आप लोगों को वेबसाइट से कोई भी स्टडी मटेरियल्स परचेज करना है तो आप लोगों को पहले स्टडी मटेरियल्स पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। तो देखो, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग आराम से वेबसाइट को स्क्रॉल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है। तो डायरेक्टली अभी चले जाते हैं हम लोग के वीडियो में। तो तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का जो मार्केटिंग मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन है। उस स्पेशलाइजेशन में चार सब्जेक्ट हैं। उन चारों सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर बोल सकते हो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, जो हर एक यूनिट में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो देखो, पहला सिलेबस में जाते हैं। आप लोगों को पता है, पहले सिलेबस को देखेंगे। तो देखो, सिलेबस में यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4। टोटल सिर्फ चार ही यूनिट है ब्रांड मैनेजमेंट से। तो देखो, ब्रांड मैनेजमेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसको देख सकते हो। तो इस आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिया है, थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं सिलेबस से, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के कि ये क्वेश्चन अच्छा इस ईयर में पूछा गया है, इस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, इस टॉपिक से ये प्रोबेबल क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा। एंड मैं चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन जो इस सब्जेक्ट से पूछा जा सकता है, मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में मैंने दे दिया है। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा ऐप है आप लोग उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप लोगों को पूरा कंप्लीट पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। या फिर अगर आप लोग आलसी हैं तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट। ठीक है। तो देखो, यूनिट 1 से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं इस बार डायरेक्टली हर एक क्वेश्चन को डिक्टेट नहीं करूंगा। आप लोग को क्वेश्चंस दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपना जो बुक है, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों को बुक्स पढ़ना चाहिए, बुक से ही टॉपिक को समझना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को मदद मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग के पास टाइम कम है तो आप लोगों को नोट्स का जरूरत है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, उसका प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आप लोग डायरेक्टली www.pankajkikaksha.com पे जा सकते हैं, या फिर हमारे ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। अभी के लिए ऐप में परचेज ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन फिलहाल
अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग वेबसाइट से परचेज करके ऐप में उस नोट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चले जाते हैं यूनिट नंबर वन में। यूनिट नंबर वन में आप लोग को पढ़ना है ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, फीचर्स और एसेंशियल्स ऑफ ए गुड ब्रांड। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों को फाइनल एग्जामिनेशन में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हर एक सेमिस्टर में होता आ रहा है, इस बार भी आप लोगों का हर एक क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल 28 क्वेश्चन है यूनिट नंबर वन से। फिर आता है यूनिट नंबर टू, ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है, लाइन एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, व्हाट आर द वेज टू मेजर ब्रांड लॉयल्टी। फिर शॉर्ट नोट ऑन ब्रांड प्रोडक्ट इमेज वगैरह वगैरह। ठीक है, टोटल 31 क्वेश्चन है यूनिट नंबर टू से। ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फिर आते हैं यूनिट नंबर थ्री। यूनिट नंबर थ्री से सिर्फ 10 क्वेश्चन है। ब्रांड पोजिशनिंग क्या होता है, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्रांड पोजिशनिंग, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बार बार। ठीक है, फिर बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑफ ब्रांड रिपोजिशनिंग, ये अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, यूनिट नंबर फोर में, यूनिट नंबर फोर जो कि है लास्ट यूनिट ब्रांड मैनेजमेंट से। यहाँ से देखो ब्रांड मैनेजमेंट का प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड प्लानिंग। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहे हैं, इसको अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेके डिक्टेट नहीं करूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल 20 क्वेश्चन है इस यूनिट से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में जो कि है कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो देखो इसमें भी टोटल चार ही यूनिट है, यूनिट नंबर वन टू थ्री एंड फोर। ठीक है, सिलेबस आप लोगों का जीयू की तरफ से ही दिया गया है, तो आप लोग को अगर सिलेबस नहीं मिला है तो आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाके रिसोर्सेस वाले सेक्शन से सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यूनिट नंबर वन से टोटल 9 क्वेश्चन है कंज्यूमर बिहेवियर के, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। यूनिट नंबर टू थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसीलिए यूनिट नंबर टू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। स्पेशली व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये यूनिट नंबर वन में भी दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जितना भी सब पार्ट्स है उसको शॉर्ट नोट करके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, फिर ये जो सब कल्चर होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सब कल्चर, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि है वैरायटी सीकिंग बिहेवियर, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। तो टोटल यहाँ से आप लोगों का 28 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर थ्री में। यूनिट नंबर थ्री में एटीट्यूड क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, टोटल यहाँ से आप लोगों का आई गेस इससे ज्यादा क्वेश्चंस है, 35। हाँ, 35 क्वेश्चंस यहाँ से दिए गए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। इसके बाद आता है यूनिट नंबर फोर। यूनिट नंबर फोर से डिफ्यूजन क्या होता है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस डिफ्यूजन, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। मॉडर्न व्यू ऑफ द एडॉप्शन प्रोसेस, इसको भी अच्छे से देख के जाना है। फिर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंज्यूमर रिसर्च, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, इसको भी अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन है, ये मेरे पेड नोट्स जो है, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि 50 रुपीज का है। यहाँ पे ये हर एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया गया है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जो कि है आप लोगों का पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। ठीक है, इसमें भी टोटल चार ही यूनिट है। डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर वन में। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर आप लोगों का क्वालिटीज ऑफ ए गुड सेल्समैन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेल्स पर्सन, ये आप लोग बना के लिख सकते हो। बट यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है, जो कि है आप लोगों का इम्पोर्टेंट थ्योरीज ऑफ सेलिंग, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर टू, उसमें मोटिवेशन क्या होता है, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, मास्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये सब चीज आप लोगों का मैंने नोट्स पे डिटेल वे में दिया हुआ है। एंड मैंने ऑलरेडी मोटिवेशन पे वीडियो भी बनाया था यूट्यूब में सेकेंड सेमेस्टर में, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद देखो यूनिट नंबर थ्री, उसमें सेलिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, आप लोगों का प्री अप्रोच क्या होता है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप,
ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोग ने जब सेकेंड सेमिस्टर में पीपीएम सब्जेक्ट जो था आप लोगों का, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे ये सब टॉपिक को दिया गया था। ठीक है। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 4, सेल्स रिपोर्ट क्या होता है, पर्पस ऑफ मेकिंग ए सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ ए गुड सेल्स रिपोर्ट, मैनुअल क्या होता है, ठीक है, फिर कैश मेमो क्या होता है, वगैरह वगैरह। टोटल 11 क्वेश्चंस ये यूनिट से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना। उसके बाद आते हैं जो कि है आप लोगों का कॉर्पोरेट लॉ, जो थोड़ा सा क्रिटिकल है ये सब्जेक्ट। तो देखिए आप लोग हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। ये ऐप अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए लाया गया है। मैंने आप लोग को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था कि हम लोगों का ऐप आ चुका है। बहुत दिनों से मैं थोड़ा सा बिज़ी था आप लोगों का वेबसाइट को डेवलप करने में एंड देन ये ऐप को लॉन्च करने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा था नोट्स एक्सेस करने में। तो देखो आप लोग को प्ले स्टोर पे आना है, प्ले स्टोर पे आके सर्च करना है पंकज की कक्षा। ठीक है। ऑलरेडी 500 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है। तो देखो मेरा ऑलरेडी मेरे फ़ोन में ये इंस्टॉल है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को इस पर ओपन पे क्लिक करना है। ठीक है। करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोग का लॉगिन का पेज आएगा। ठीक है। अगर आप लोगों ने लॉगिन कर लिया है तो लॉगिन करने के बाद आप लोगों को ये इंटरफेस दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पी वाई क्यू मिल जाएंगे, जो कि आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि फाइनल्स का भी मिलेगा एंड हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। बाद देखो माई कोर्स पे आप लोग को जाना है। अगर आप लोगों को परचेस करना है, पहले आप लोगों को वेबसाइट से नोट्स को परचेस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप लोग एक्सेस कर पाओगे। बहुत दिन बाद आप लोगों का परचेस ऑप्शन ये ऐप पे भी आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को कैसे एक्सेस करना है। पी वाई क्यू पे जाएंगे, आप लोग को यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है। सपोज़ आप लोग अभी फिफ्थ सेमेस्टर पे फिफ्थ सेमेस्टर का लगा दिया, देन सपोज 2025, उसके बाद देखो 2025 का ही पेपर आप लोग को मिलेगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट बैच हो। तो इस साल का जितना भी क्वेश्चन पेपर है, सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर, फाइनल्स तो आप लोग देने वाले हो, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे मारना है, तो हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद देखो जो मैंने आप लोगों को अभी बोला था कि आप लोगों ने ये जो पीडीएफ जो है, ये जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे बताया है, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो फ़िलहाल के लिए इसका प्राइस 1 रुपीज़ रखा गया है। उसको मैं ज़ीरो कर दूंगा, लेकिन अभी वेबसाइट में एंड ऐप में ये इशू है कि मैं कोई भी कोर्स को ज़ीरो नहीं रख पा रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग कोई बात नहीं, इसको 1 रुपीज़ पे कीजिए एंड आप लोगों को इस सेक्शन में मिलेगा, ये जो माई कोर्स है यहाँ पे जाना है। ठीक है। करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारा कोर्स ऑलरेडी पहले लेके रखा है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को ये मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो चारों पीडीएफ, एक्चुअली टोटल 5 पीडीएफ है। एक रूल्स वाला है, एक है नोट्स आप लोगों को कैसे परचेज करना है, एंड 3 सब्जेक्ट का मैंने अभी दिया है। अकाउंट्स वाला मैं कल दूंगा क्योंकि उसका टाइपिंग थोड़ा सा बाकी है। ठीक है। तो सपोज अगर हम लोग मार्केटिंग वाला खुलते हैं तो देखो 1 सेकेंड में आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। आप लोग इस ऐप को भी उतना ही सपोर्ट देना जितना आप लोगों ने वेबसाइट को सपोर्ट दिया है। तो उसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट जो कि है कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है। ठीक है। इसका नोट्स बनाने में मुझे ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक यूनिट से 50-50 क्वेश्चंस मैंने खुद बनाया है। ठीक है। तो देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन का नंबर देख के डरना नहीं, क्योंकि उसके नीचे भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐड किया है। ठीक है। तो देखो पहला बात क्या है, यूनिट 1 में आप लोगों का इंट्रोडक्शन है, डॉक्यूमेंट्स है, यूनिट 3 में मैनेजमेंट है, यूनिट 4 में डिविडेंड और अकाउंट्स ऑडिट को रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स दिए गए हैं। नंबर 5 दैट इज डिपॉजिटरीज लॉ से दिया गया है। ठीक है। तो देखो सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ठीक है। बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट हर एक यूनिट में 50 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। पर देखो मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन डाला है। नोट्स भी अगर आप लोग देखोगे, नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है नोट्स पे। जो नोट्स परचेज किया उन्होंने देखा होगा कि नोट्स में पेजेस ज्यादा है, लेकिन नोट्स इजी वे में मैंने लिखा है। एंड हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन को भी मैंने फ्रेम किया है। ठीक है। कभी कभार देखना 3-4 लाइन का भी आंसर मैंने दिया है। तो देखो यूनिट नंबर 1 से टोटल आप लोगों का ऑलमोस्ट आई गेस
मुझे हंसी आ रही है, 62 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक एक करके डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसके नीचे मैंने और एक पीडीएफ दिया है, वहां पे मैंने उसको क्रिटिकली थोड़ा सा शॉर्ट किया है, ठीक है। तो देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे 13 क्वेश्चंस होंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे टोटल 23 क्वेश्चंस, मतलब एक ही यूनिट का है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पे और क्वेश्चंस हैं, इसके बाद और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का यूनिट 1 हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर यूनिट 2, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो आप लोग, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आप लोग थोड़ा सा और आलसी हो तो आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट को विजिट करके इसका पीडीएफ डायरेक्टली आप लोग ले सकते हो। 1 रुपीज चार्ज लगेगा, चार्ज इसीलिए लगेगा, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया भी है, जो कि है कि मैं वेबसाइट में कोई भी नोट्स को जीरो नहीं रख पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने डेवलपर से बात किया है, जब वो ठीक हो जाएगा मैं उसको जीरो कर दूंगा, फिलहाल के लिए इसको 1 रुपीज रखा है। लेकिन अगर आप लोग आलसी हो, ठीक है, परचेस नहीं करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो वीडियो का, ठीक है। लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना है, ठीक है। एंड हमारे ऐप को जाके एक अच्छा सा रेटिंग देना है अगर आप लोग को ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो, ठीक है। इतना तो कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। तो देख लेना आप लोग। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। एनीवेज, तो देखो यहाँ पे टोटल है आप लोगों का टोटल 84 यूनिट नंबर 2 से 84 क्वेश्चन है। आप लोग को डरना नहीं है, आगे मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ठीक है। डोंट वरी, थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने दिया है। फिर है आप लोगों का यूनिट नंबर 3। इसके बाद देखो यहाँ पे टोटल है इतने सारे क्वेश्चंस, इसको आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट वगैरह वगैरह, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। इसके बाद आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट नंबर 4 में, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लो, ठीक है। डिविडेंड रिलेटेड ही है ये यूनिट। इसके बाद इसका भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार टॉपिक्स को पूछा गया है, ठीक है, जो स्टेट्यूटरी रजिस्टर होते हैं, ठीक है। कि आप लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एडिटर ऑफ ए कंपनी, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लो। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस है, आई अंडरस्टैंड। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन इसको स्मार्टली स्टडी करोगे तो आप लोग आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लो, ठीक है। अभी आते हैं यहाँ पे, तो देखो ये मैंने एक ऐड लगाया है। ऐड मतलब ये हमारा ऐप है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारा वेबसाइट का इंटरफेस है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, ठीक है। तो देखो ये है, ये जो है कॉर्पोरेट लॉ का, ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, ये टॉपिक आप लोगों को स्किप करके नहीं जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जो क्वेश्चन दिया है ये नहीं पढ़ के, ये सिर्फ पढ़ के जाऊंगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जितने भी टॉपिक मैंने अभी यहाँ पे दिए हैं इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यूनिट 1 से ये जितने भी टॉपिक हैं स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये याद रखना, एग्जाम दे के आके ये मत बोलना सर आपने बोला था यहाँ से आएगा लेकिन यहाँ से नहीं आया। ये सब क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पे दिया है इसको स्किप नहीं करना है। ये मैंने आप लोगों का पीवाईक्यू को एनालाइज करके एंड हमारे सिलेबस को एनालाइज करके इसके साथ बनाया है। तो आप लोग ये सब टॉपिक को एकदम भी स्किप मत करना, स्पेशली रिगार्डिंग कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 2, ठीक है। इसको भी अच्छे से देख लो आप लोग, इसका टोटल 10 क्वेश्चंस है, अच्छे से देख के जाना है। सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 3, इसको भी आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। देन सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 4, इसको भी आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। डिविडेंड क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड, ठीक है। ऑडिटर कौन होता है। अगर आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझ के जाओगे तो आराम से लिख पाओगे। एक डाउट सब स्टूडेंट्स का होता है कि सर अगर हम लोग सेक्शन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा क्या। तो देखो एक चीज याद रखना, गलत सेक्शन मत लिखना, ठीक है। जितना भी हो, जितना भी याद रहता है आप लोग करेक्ट सेक्शन लिख के आओ। एंड जितना सेक्शंस को लिखोगे, जो एग्जामिनर होगा, जो आप लोगों का
जो आंसर शीट चेक करेगा उनके पास एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि अच्छा ये स्टूडेंट है, इसको सेक्शन भी अच्छे से आता है। एंड अगर आप लोगों ने पहला आंसर में ही गलत सेक्शन लिख दिया तो उनका इंप्रेशन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आप लोगों को अपना बेस्ट आंसर पहले लिखना होता है। मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में थे कि हाउ टू राइट आंसर्स अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, उसको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देखो उसके बाद है यूनिट नंबर 5, इसमें से 5 क्वेश्चंस है, आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस है। ये भी आप लोग देख के जा सकते हो, यहाँ से एमसीक्यू वगैरह वगैरह बन सकता है। ये मैंने पीवाईक्यू से एनालाइज करके निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने इस बार वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया है, शॉर्ट रखा है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग को भी विजिट कर सकते हैं वेबसाइट में, टोटली A to Z हर एक चीज़ एक बीकॉम स्टूडेंट को जो जो ज़रूरत होता है, चाहे वो सिलेबस हो, हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर हो, या फिर आप लोगों का फाइनल्स का क्वेश्चन पेपर हो, तो वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों का जो ऐप है प्ले स्टोर में जो अवेलेबल है, आप लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट करता हूँ आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग ऐप को इंस्टॉल करके दिखाइएगा, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट और भी स्टूडेंट्स का मदद हो जाए। एंड आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। लोगों को तो पता ही है आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अपना कलम किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।